गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। लास्ट मैथ्स क्लास में हमने रिवीजन किया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में अभी तक आप जितना भी जानते हो, इंक्लूडिंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑफ क्लास 8, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑफ क्लास 9, एंड वी रिवाइज्ड फ्यू प्रॉब्लम्स ऑफ और फ्यू वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑफ क्लास 9, राइट। अब जनरली आपके जो न्यू क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम्स वाले, उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, उनको हम समझेंगे कि किस तरीके से हम उन्हें और अच्छे से कर सकते हैं, बट वो हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट टेंथ में। उससे पहले हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में और डिटेल्स जानते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को और अच्छे से समझते हैं। ओके, जस्ट आई एम ओके, जस्ट आई वाज एडजस्टिंग पेज साइज। ओके, लास्ट क्लास का आपने वीडियो एंड उसका पीडीएफ देखा होगा एवरीवन। हाँ समर, यहाँ पे थोड़ा लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, तो अगर मैं वीडियो ऑन भी करूंगा तो थोड़ा ब्लैकिश ही दिखेगा, इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर रहा हूँ। इफ यू वांट आई कैन ट्राई। ओके, नाउ अच्छा, सो लास्ट क्लास से ही हम शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में आपने देखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसके ऊपर हम बहुत डिटेल में डिस्कशन कर रहे थे कि इफ योर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट, गूगल में क्या दिया है, हमने क्या पढ़ा था, यस, प्लस सी माइनस सी के ऊपर बड़ा डिस्कशन, यस, टाइप इन चैट बॉक्स क्विकली, यस। नव्या, चेक योर आंसर, क्या कुछ मिस हो रहा है आपके आंसर में, जस्ट चेक इट वंस, क्या उसमें कुछ मिस हो रहा है। यस दर्शन, यस जिलान, वेरी गुड। हेली, अफसा, ओके, ग्रेट ग्रेट। सो जयति, चेक योर आंसर अगेन, क्या जयति आपने जो लिखा है उसमें दो वेरिएबल है कि एक ही वेरिएबल है। यस, वेरी गुड सिंचना। So it is definitely your ax plus by plus c equal to 0. This is your linear equation in two variable. Now जब हम linear equation in two variable पे काहूट खेल रहे थे क्लास 9th का, वहां पे एक क्वेश्चन भी था, उसको याद करते हैं। बोलो, linear equation in two variable में स्टूडेंट्स कितने सॉल्यूशन होते हैं? How many solutions are there for linear equation in two variable? How many solutions are there? Infinite. Yes, very good Akshata. Linear equation in two variable के infinite solutions हैं. Very good कृतज्ञ, very good पुनित. Voice is clear, right? My voice is clear. Linear equation in two variable के infinite solutions हैं. Am I correct, everyone? Right. Great. Now, अब मुझे ये बताओ, जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, तो आपको क्या मिलता है? व्हाट इज ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? वो आपको क्या देगा? So straight line. यस अक्षता, स्ट्रेट लाइन। एंड मैं चैट बॉक्स में भी रिस्पॉन्स पढ़ रहा था। सो इट इज गिविंग यू इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस as well as straight line. ओके, सपोज उसका मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ। दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, वन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब मुझे एक बात बताओ, स्ट्रेट लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं? हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन स्ट्रेट लाइन? एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं? यस अफसा, सोचो। यस अवय, हर्षिता। दो टाइप के आंसर आ रहे हैं मेरे पास, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं दो, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं इनफाइनाइट। थिंक अगेन। यस, यस वैष्णवी, यस जिलान, यस संतोषी, यस समर्थ भट्ट, नहीं समर्थ। मुझे इनफाइनाइट आंसर्स मिले, मुझे दो आंसर मिले, मुझे तीन आंसर मिले। समझो,
स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ओके अभी मुझे मिला है आंसर 1। सोचो सा ना, स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट। यस और नो? स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपके इनफाइनाइट पॉइंट्स पॉसिबल है? चेक। ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। दिस ऑल आर पॉइंट्स ऑन स्ट्रेट लाइन और नॉट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसा करके मैं इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कर सकता हूँ। स्ट्रेट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। ये हर एक सॉल्यूशन एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स, राइट? ईच सॉल्यूशन विल रिप्रेजेंट वन पॉइंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये चीज मैं कई बार समझा चुका हूँ। शिरीषा, याद है एवरीवन? राइट, वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्यों आपके 2 पॉइंट 3 पॉइंट नहीं आएंगे? सी, कहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो? व्हेनेवर यू आर प्लॉटिंग लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं। देयर आर टू एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट, टू एंड पॉइंट्स ऑफ वन लाइन सेगमेंट, टू एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं। इज दिस क्लियर? दिस इज स्ट्रेट लाइन. It is infinite on left direction as well as infinite on right direction, infinite on one end, infinite on other end. So it is having total infinite points. Is this clear, everyone? You can tell me yes if it is clear to you. Infinitely many points. Is this clear? Great. चलो, राइट, each solution will represent 2 point. फिर एक स्टूडेंट बोल रहे थे 1 पॉइंट। 1 पॉइंट कैसे आएगा? 1 पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है। एक स्टूडेंट बोल रहे थे 3 पॉइंट। वो 3 पॉइंट वो कैसे बोल रहे थे? ए बी और सी को कंसीडर करके, कि सर ए है, बी है, सी है, तो हर एक ए ऐसा मिलेगा। देयर इज नो लॉजिक एट ऑल, राइट? उसमें कोई लॉजिक नहीं है। ए बी सी कांस्टेंट है, उनका पॉइंट्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट्स के साथ किसका लेना देना है? सॉल्यूशन का। ओके, सो इफ इट इज क्लियर कि स्ट्रेट लाइन आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स देते हैं, स्ट्रेट लाइन के आपको इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशंस मिलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो लेट अस टेक टू स्ट्रेट लाइंस नाउ एंड लेट अस थिंक हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। पहले टू स्ट्रेट लाइंस के बीच में कितने रिलेशन पॉसिबल है वो हम देखते हैं, फिर उनके इक्वेशंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलो, सपोज मैं दो स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ। ये लास्ट टाइम हमने जियोमेट्री में भी देखा था स्टूडेंट्स। आप मुझे बताओ बताओ, अगर मैं दो स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ तो उन दोनों के बीच में कौन कौन सी जियोमेट्री पॉसिबल है? क्या उन दोनों के बीच में कुछ कुछ जियोमेट्री पॉसिबल है? जियोमेट्री कौन कौन सी पॉसिबल है मीन्स वो दोनों कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम? हाँ, यस, या फिर वो पैरेलल हो सकते हैं, कोइंसिडेंट हो सकते हैं। तो अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकते हैं? दैट आई वांट टू आस्क, दैट आई वांट टू नो। ओके, वन स्टूडेंट इज टेलिंग पासिंग थ्रू ओरिजिन। हाँ, वो स्ट्रेट लाइन की एक कंडीशन हो सकती है कि वो ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। परपेंडिकुलर हो सकते हैं, यस याशिला। पैरेलल हो सकते हैं, ठीक है। 1 पॉइंट सब लिख रहे हैं। ओके, कृतज्ञ इज टेलिंग इनफाइनाइट पॉइंट, वो भी पॉसिबल है। ओके, so let us take all these cases. Punit is telling at most one. Okay, maximum 1 point possible hai. Let us analyze it, Punit. Prahlad, sir, how infinite points? Let us check. Yashila is telling passing through axis. हाँ, वो भी हो सकता है. Now, see. Suppose this is your first straight line L. This is your another straight line M. So if I am taking case 1, that both straight line are parallel. Can you see this, everyone? Case 1, L is parallel to M. तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे? यस वास्तव, आई एग्री ऑन योर पॉइंट। चलो, इफ L is parallel to M, then how many points are there? So here point of intersection or number of point of intersections zero, right? Number of point of intersection 0. Next, case 2.
This is your line L. This is your line M. मतलब L और M एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं. These are your intersecting lines. Can you see? तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे? Case 2 is your intersecting lines. Here, number of points of intersection is equal to 1. नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका हो जाएगा 1. एम आई करेक्ट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. अब यहाँ पे जो आप परपेंडिकुलर बोल रहे थे स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में, वो इसी का एक स्पेशल केस आ जाएगा. राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर? वो इसी का आपका एक स्पेशल केस आ जाएगा जहाँ पे इंटरसेक्टिंग में वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं. ओके, नाउ अब केस 3 जो कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर आप इनफाइनाइट बोल रहे हो, इनफाइनाइट कैसे होगा? हाउ यू आर टेलिंग इनफाइनाइट? कि सर आप हमें उल्लू बना रहे हो, इनफाइनाइट होता है तो कैसे होता है, इनफाइनाइट होता ही नहीं है. चलो उसको एनालाइज करते हैं. लेट अस एनालाइज दैट. यस, वेरी गुड प्रहलाद. अब क्लियर हो गया. राइट, नाउ लेट मी ड्रॉ दैट जियोमेट्री. Yes, Vikas. Right. Case 3. Another geometry possible is your L and M both are coincident lines. What is the meaning of coincident? जब last time हमने congruency of triangle पढ़ा था तब हमने ये word सीखा था. Suppose this is your straight line L. Another straight line I am taking M. Can you see this here? L and M. Wait. Janvi is telling my voice is cracking. Wait. So let us wait for some time. Yes, Yashila, it is overlapping. Yes, Punit. Yes, Punit. That only. Very good. Okay. चलो, क्या अभी वॉइस क्रैक कर रही है और इट इज फाइन? यस संतोषी, ओवरलैपिंग. यस अफसा. ओके, अगर वॉइस फाइन है, ओके, क्रैक नहीं कर रही तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं. वेरी गुड. ओके, समटाइम्स ओनली. ठीक है. यस अभय यार, ठीक है. चलो अब L and M are your coincident lines. Coincident lines का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? राइट, एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हैं. तो अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो जाएंगे? सी, हाउ मेनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर देयर? Infinite points are there or not? Right? So here the number of points of intersection are infinite or infinitely many. चलो, now students pay attention over here. दो स्ट्रेट लाइन है. हाँ यस, पहले ये तीनों जियोमेट्री क्लियर है? सी, ये तीनों जियोमेट्री के बारे में हम क्लास 9 से पढ़ते हैं. वी नो अबाउट दिस जियोमेट्री एवरीवन. Is this geometry clear to you? Please give me some response if it is clear to you. Okay, great. Okay, Manokna clear? Great. चलो, थैंक यू. अब श्रिया, आप मुझे ये बताओ कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है? मान लो मुझे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है. अभी हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो सकता है. यस, याशिला इज टेलिंग माय वॉइस इज क्रैकिंग समटाइम्स. ओके, जब भी वो क्रैक करे मुझे बता देना, मैं वो सेंटेंस वापस रिपीट करूंगा. अभी तक मैंने ये बोला कि स्ट्रेट लाइन की ये तीन जियोमेट्री ऑलरेडी हम जानते हैं. नाउ आई वांट टू नो अबाउट इट्स इक्वेशन. राइट, कि स्ट्रेट लाइन का आपका इक्वेशन कौन सा है जहां से हमने ये क्लास शुरू किया था. यस विकास, वो दोनों सेम हो जाएंगी. यस जानवी, यस अभया. सृष्टि एसएम, कैन यू टेल मी? साई पूर्वी, कैन यू टेल मी? नव्या शास्त्री, नव्या आप मुझे बताओ. नव्या, इक्वेशन क्या होगा? अनम्यूट करके.
Why no one is answering today? चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स आ रहा है, चैट बॉक्स में काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा है. यस, वेरी गुड सिंचना. यस मानसा, linear equation in two variable only, right? Nandini, right? Anaga, ax plus by plus c equal to 0, right? But what I want to ask here, yes Sirisha, दो सेपरेट इक्वेशन हमारे पास होंगे L और M का. L का इक्वेशन है ax plus by plus c equal to 0. सिमिलरली M के लिए भी आपके पास इक्वेशन मिलेगा ax plus by plus c equal to 0. अब ये दोनों इक्वेशन में आपके कोएफिशिएंट अलग होंगे, तो L के लिए मैं कोएफिशिएंट को सफिक्स दे देता हूँ a1 b1 c1. M के लिए मैं इक्वेशन को सफिक्स दे देता हूँ a2 b2 c2. Are you getting my point? So now I am having two equations, a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Both are representing different lines. Is this clear, everyone? Both are representing different lines. पहले यहाँ तक क्लियर है? अफसा इज टेलिंग नो सर. नो सर मीन्स क्लियर नहीं है. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में यही फर्क है प्रहलाद, कि वन वेरिएबल में एक ही वेरिएबल आता है, टू वेरिएबल में दो वेरिएबल आते हैं. एंड स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है प्रहलाद, वन वेरिएबल नहीं करता है. ये समझ आस्किंग सर व्हाई डोंट वी गिव एज 1 एंड 2 टू x एंड y? नहीं, x और y वेरिएबल है ना समर्थ. हम 1 और 2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो कांस्टेंट है. आपका इक्वेशन कैसा होगा? एज फॉर एग्जांपल इसका इक्वेशन बन जाएगा 3x plus 4y plus 6 इक्वल टू 0. दूसरा इक्वेशन आपका बन जाएगा 10x plus 11y plus 12 इक्वल टू 0. इट इज जस्ट एन एग्जांपल. ओके, नो प्रॉब्लम नव्या. बस इक्वल टू 0 आपने नहीं बोला था नव्या. ओके. प्रहलाद इज आस्किंग सर व्हाट इज द फिगर ऑफ वन वेरिएबल? वन वेरिएबल का फिगर होगा प्रहलाद पॉइंट. वन वेरिएबल की आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज ax प्लस बी. अगर आप उसे 0 ले रहे हो तो x इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो वो बस आपका एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, x इक्वल टू माइनस बी बाई ए. हाँ यस वास्तव मैं आ रहा हूँ, वो पॉइंट पे भी आ रहा हूँ. ठीक है, चलो पहले यहाँ तक क्लियर है. समर्थ, आपका डाउट क्लियर हुआ क्यों x और y को 1 2 नहीं ले रहे हैं? बिकॉज x एंड y वेरिएबल है. वेरिएबल कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यूज. हर एक पॉइंट के लिए आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगी. सिंस स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, आपको इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगी. यहाँ तक क्लियर है? कैन वी मूव टू नेक्स्ट पॉइंट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. राइट, चलो. तो एल एंड एम ये दोनों के इक्वेशन है. अब हर एक कंडीशन में आपको कोएफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन मिलेगा, वो रिलेशन आपको याद रखना पड़ता है. यस, मानसा इज टेलिंग सर इवन वन वेरिएबल आल्सो रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन. यस मानसा, ये आपके क्लास 9th का कंसेप्ट हो जाएगा. लेट मी रिपीट दैट कंसेप्ट. आपको क्लास 9th में ऐसा क्वेश्चन आता था कि रिप्रेजेंट x equal to 3 as linear equation in one variable or linear equation in two variable graphically. Do you remember that everyone? Linear equation in two variable or linear equation in one variable graphically. तो graphically आप इसे कैसे represent करते थे? If x equal to 3 is linear equation in one variable, तो just आप एक straight line represent करते थे एंड स्ट्रेट लाइन पे वो पॉइंट रिप्रेजेंट करते थे 0 1 2 3. दिस इज योर आंसर, बस ओनली पॉइंट. बट इफ यू हैव टू रिप्रेजेंट इट एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को प्लॉट करते थे. दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, एंड x इक्वल टू 3 इज पैरेलल टू y एक्सिस. इस तरीके से आप यहाँ पे x इक्वल टू 3 करते थे फ्रॉम सेम पॉइंट. ओके, सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ये आपका क्लास 9th का कंसेप्ट है. ठीक है, ये सबको याद है एवरीवन? मैं लिखने के लिए भी टाइम दूंगा, पहले समझ लो. राइट, मनोगना, जयती, पता चल रहा है ना? अफसा, अहद, अनगा, भवानी, क्लियर है? राइट, चलो अब इधर ध्यान दो. इफ L इज पैरेलल M, समझो यहाँ पे अगर L और M पैरेलल है तो उनके कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन समथिंग ऐसा होता है. उनके कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन है a1 by a2. नहीं, लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा, अभी मत लिखो. आई विल गिव यू टाइम, अभी मत लिखो. a1 by a2 is equal to b1 by b2 and it is not equal to c1 by c2. This is the relation between their coefficient. If there are two parallel lines a1 by a2
is equal to b1 by b2, which is not equal to c1 by c2. Is this clear? This relation, everyone? Okay. डायरेक्ट आपको याद रखना है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस योर रिलेशन इज a1 by a2 is not equal to b1 by b2. हाँ, मानसा इज आस्किंग हाउ, ये अभी के लिए आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसका पूरा रीजन आप पढ़ोगे क्लास 11th में कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है? यस, दिस इज योर न्यू कंसेप्ट, दिस इज कंसेप्ट ऑफ क्लास 10th एंड दिस यू हैव टू एक्सेप्ट इट डायरेक्टली, ओके? अभी आपको इसका रीजन नहीं है, इसका रीजन क्लास 11th में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, इफ यू आर टेकिंग मैथ्स इन क्लास 11th, राइट? एंड सिमिलरली इफ देयर आर कोइंसिडेंट लाइंस, so your relation is a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. ओके, अब पहले मैं आपको टाइम दे रहा हूं, मैं जूम आउट कर रहा हूं ताकि आप ये पूरा लिख पाओ। स्टार्टिंग करो यहां से, पहले जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा है वो आप लिखो क्विकली। यस, वन इज आस्किंग सर वी शुड राइट दिस इन न्यू फॉर्मूला बुक और रफ बुक। सी क्लास, ये सिर्फ आपका एक ब्रिज कोर्स है, क्लास 10th में ये हम वापस पढ़ेंगे और डिटेल में। अभी के लिए आप कहीं भी लिख सकते हो, राइट? कोई भी रफ बुक में लिख सकते हो, या 10th के लिए अगर आप न्यू फॉर्मूला बुक आपने बना दी है तो स्टार्टिंग में लिख दो, फिर वापस जब हम 10th के चैप्टर शुरू करेंगे तब फिर और अच्छे से लिखेंगे, ठीक है? नहीं विकास, इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल होंगे, लीनियर है तो 2 वेरिएबल होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल भी पॉसिबल है, तो अभी उसमें आप डिटेल में मत जाओ। हाँ, जानवी में हर एक केस दिखाऊंगा, आई विल शो यू ईच एंड एवरी केस इज वन बाय वन। ओके, फर्स्ट जितना स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उतना फटाफट लिख दो, जैसे वो आपका हो जाए मुझे बता दो, सो दैट आई कैन शो यू व्हाट टू राइट नेक्स्ट। इतना हो गया एवरीवन? शैल वी मूव टू नेक्स्ट पॉइंट नाउ? Great, great, great. Now, after this, note down this first, your concept of class 9th. Represent x equal to 3 as linear equation in 1 variable and 2 variable. पहले ये आप note down कर दो। हाँ ओके चंदन, नहीं तो ट्राई करो कि कोई भी पेज या पेपर पे अभी लिख दो एटलीस्ट। हाँ यस वैष्णव, आई विल स्क्रॉल अप, फर्स्ट नोट डाउन दिस ना, ओनली दिस क्लास 9th कंसेप्ट, फिर मैं वापस तीनों केसेस पे जा रहा हूँ। इतना लिख दिया सबने? कैन आई शो यू ऑल द 3 केसेस नाउ? चलो, नाउ नोट डाउन ऑल दिस 3 केसेस, फिर इन तीनों केसेस के ऊपर हम क्वेश्चंस देखते हैं और एंड में काहुट भी खेलेंगे, राइट? फॉर 2 स्ट्रेट लाइंस, फर्स्ट आपको स्क्रीन पे 2 केसेस दिख रहे हैं, फर्स्ट नोट डाउन दिस 2 केसेस, देन आई स्क्रॉल डाउन फॉर थर्ड केस। वास्तव इज टेलिंग स्क्रीन इज नॉट विजिबल टू वास्तव, क्या किसी को भी विजिबल नहीं है स्क्रीन?
Screen is not visible. Okay. Upside is telling visible. Vastav, check again. Okay. Okay. सृष्टि SM is telling आपका वॉइस लो है. चेक करो. Is it low? पहले से लो है सृष्टि कि अभी लो हो गया? लिख दिए दोनों केसेस. कैन आई शो यू थर्ड केस नाउ? Now this is your final third case. Yes, Srushti is asking, sir, will the intersecting lines and coincident lines has equation like parallel lines? हाँ, इक्वेशन सेम है दोनों का सृष्टि. जैसे पैरेलल लाइंस में दो लाइन का इक्वेशन हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया. अभी क्वेश्चंस करते हैं तो और आइडिया आएगा आपको धीरे धीरे. ओके, यू वांट टू सी सेकंड केस? वेट. ओके, नाउ आपको सेकंड एंड थर्ड केस दोनों साथ में दिख रहे होंगे स्क्रीन पे. हाँ, यस, जानवी आस्क मी. कैन वी सी क्वेश्चंस नाउ स्टूडेंट्स? ओके जानवी, कौन से पेपर की बात कर रहे हो? आपके स्कूल का रिजल्ट है ना, डे आफ्टर टुमारो. एक्साइटेड एवरीवन? रिजल्ट जैसे आएगा क्या करोगे? ओके जानवी, ग्रेट. मैथ स्कूल का पेपर. कि डर लग रहा है? कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी ऐसा लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे लाइक दैट या कुछ भी? जैसे ही रिजल्ट आ जाए पहले मुझे भेजना. ठीक है, जो भी रिजल्ट आए मुझे भेजना. राइट, घबराना मत. चलो, आई थिंक ये सारी चीजें अब आपने लिख दी हैं. रेगुलर बुक शुरू करें. यस, वन स्टूडेंट इज टेलिंग, सर मुझे तो बेड में घुस जाऊंगा मैं जैसे ही रिजल्ट आएगा, बेडरूम में. ठीक है. वन स्टूडेंट इज टेलिंग, सर मैं बाथरूम में घुस जाऊंगा और अपने आप को लॉक कर दूंगा. ओके. वन स्टूडेंट इज आस्किंग, सर यू विल बी देयर ऑन रिजल्ट स्कूल ऑन रिजल्ट डे. मैं हर रोज स्कूल जा रहा हूँ. तो रिजल्ट आपको लेने के लिए स्कूल जाना है क्या? कि आपको रिजल्ट लेने के लिए स्कूल जाना है? आई थिंक ऑनलाइन आएगा ना, तो स्कूल में अभी जूनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं. Then one student is telling, sir, crying or laughing will be the option, sir. Yes, agree. I can correlate. Voice is cracking. Before result, pray to all God. After exam, don't know. Agree. For always prayer करो. हाँ, yes, Janvi, I got your point. Okay, अफसा. One student is telling, sir, मैं रिजल्ट ही नहीं देखूंगा. नहीं, देखना तो पड़ेगा. अच्छा, तो अगर आप स्कूल आओगे तो अच्छा है. स्कूल कितने बजे आना है आपको रिजल्ट के लिए? रिजल्ट के लिए स्कूल कब जाना है आपको रिजल्ट के लिए? Any timings they have specified? Timings are not given. अच्छा, ठीक है सिंचना. So if they will give you any timings, just let me know. Okay. Okay, Harshita. Okay, Santoshi. चलो, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अभी जो हमने पढ़ा फॉर्मूला बुक में, उसके बेसिस पे से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. हम इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट करेंगे और चेक करेंगे कि वो पैरेलल हैं
कोइंसिडेंट है कि इंटरसेक्टिंग है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ कैन यू सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, जहाँ पे दो इक्वेशन आपको दिख रहे हैं? कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 1 ऑन स्क्रीन? हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, राइट? फिर हमें चेक करना है कि वो पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कि कोइंसिडेंट है। x minus 2y equal to 0. Now, who will tell me how we can draw the graph? ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे कितने पॉइंट चाहिए? I need to draw graph of x minus 2y equal to 0. Yes, अवया, अगर मुझे कोई भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट करना है तो मुझे मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। वेरी गुड जानवी, वेरी गुड सात्विक। तो ये मैं 2 पॉइंट्स यहाँ पे कैसे कर सकता हूँ? यस नव्या, मोर देन 2 और मोर देन और इक्वल टू 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यस, 2 और मोर। वेरी गुड दर्शन, मिनिमम 2 पॉइंट्स पे भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। नाउ बट द क्वेश्चन इज हाउ आई कैन प्रोसीड हियर। ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। यहाँ पे अगर मुझे 2 पॉइंट निकालने में 2 पॉइंट कैसे निकालूंगा? एवरीवन, हाउ कैन आई डिटरमाइन 2 पॉइंट्स हियर? हाउ कैन आई डिटरमाइन 2 पॉइंट्स हियर? 2 पॉइंट यहाँ पे किस तरीके से मुझे पता चलेंगे? यस, प्रहलाद इज टेलिंग टू पुट x इक्वल टू 0। हाँ, याद है ना? राइट, यस। आप x और y की वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके y फाइंड करो, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके x फाइंड करो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सो इफ यू रिमेंबर, हम इस तरीके से बनाते थे टेबल x y, याद है एवरीवन? राइट, जहाँ पे मान लो कि मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 0। सो इफ आई पुट x इक्वल टू 0 हियर, फर्स्ट x minus 2y equal to 0. If I put x equal to 0, 0 minus 2y equal to 0. So can I say that 2y equal to 0? y equal to 0? नहीं अफसा, चेक करो, माइनस तो थोड़ी आएगा। x equal to 0 पे y equal to 0 आएगा। एवरीवन टेल मी क्विकली, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर और नॉट? अब साथ में ही करते जाओ। कैन आई गेट y equal to 0 at x equal to 0? Please give me some response. Great. If this is clear, now कैन आई थिंक वन मोर वे। अब y इक्वल टू 0 रखने का मतलब नहीं है। यस, वेरी गुड सिंचना, सिंचना ने -2 -4 रखा। ओके, सो अभी हम कोई दूसरा पॉइंट रखते हैं। यू कैन टेक x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, एनीथिंग। फॉर सेकंड पॉइंट लेट मी टेक, बोलो क्या करूँ, y1 ले लूँ? राइट, लेट अस टेक y इक्वल टू 1। फिर x क्या आ रहा है वो चेक करते हैं। सो x minus 2 times 1 equal to 0. So x minus 2 equal to 0, x equal to 2. Yes, you can take any point. जैसे दर्शन ने x4 लिया तो y2 मिला, right? Anything you can take. So y1 लेने पे मुझे x मिल गया 2. Is this clear everyone? 2 points. So these 2 points are, first point is 0, 0, another point is 2, 1. अब इन दोनों को कनेक्ट करके आपको ग्राफ प्लॉट करना है। Right? So let us try to plot its graph. So these are your x axis and y axis. पहले मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। जैसे इसका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, फिर हम दूसरी लाइन का ग्राफ प्लॉट करेंगे इन द सेम ग्राफ पेपर। x y, your first point is 0, 0. This graph I'll plot with light green color, 0, 0. Another is 2, 1, x 2, y 1. So this will be the approximate point 2, 1. If I connect these 2 points with straight line, your ruler and straight line, so this is your x minus 2y equal to 0. इसे फटाफट कर दो। यस कृष्णा, यस, वन स्टूडेंट ने 20 और 10। यस समर्थ, चलो इसे फटाफट ड्रॉ कर दो। ये आपके क्लास 9th का रिवीजन है, राइट? ओह सॉरी जानवी, क्योंकि वो चार्ट में एग्जैक्टली क्राइटेरिया, वो टाइम पे आप मैं मुझे बताते तो वो टाइम पे मैं चार्ट में एडिट कर देता जानवी। वो टाइम पे मैंने 2-3 बार चार्ट को पूरा एडिट किया था, जिन जिन लोगों का बाकी था। अरे इट इज अ ग्रेट जंप, बहुत सारे स्टूडेंट्स का करना था तो उसमें शायद मिस हो गया होगा।
बट चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, दिस टाइम आई विल मेक श्योर। हाँ, ये रेगुलर बुक में लिखना है, यस जानवी शेखावत। कृष्णा इज आस्किंग सर स्कूल ओपन होगा तो हमारे ऑफलाइन क्लास होंगे या ऑनलाइन क्लास होंगे? इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्कूल, स्कूल कैसे परमिशन दे रहा है। हम ट्राई कर रहे हैं कि हमें ऑफलाइन क्लास मिले। ये जैसे हो जाए मुझे बता दो। डेफिनेटली ऑफलाइन ही करना है मुझे, राइट। ऑनलाइन में देख लिया मैंने लास्ट टाइम पूरा साल आपने क्या किया। फॉर योर सेफ्टी समर्थ। चलो जाए नेक्स्ट, राइट। अगर ये हो गया है, कैन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, राइट। नेक्स्ट लाइन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, फिर देखते हैं कि ये दोनों आपके इंटरसेक्टिंग है या नहीं। नेक्स्ट लाइन इज 3x plus 4y equal to 20. Okay, now I need to take 2 points on this. 3x plus 4y equal to 20. बोलो x की वैल्यू क्या लूं, y की वैल्यू क्या लूं एवरीवन? व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच? यस कृतज्ञा, वेरी गुड, राइट। सिंपल है, पहले सी जनरली थंब रूल यही याद रखो कि पहले x इक्वल टू 0 ले लो, राइट। सो इफ आई पुट x इक्वल टू 0, दिस इज 0 और 3 times 0 plus 4 times y equal to 20. So 0 plus 4y equal to 20. So what will be the value of your y? Y equal to 20 by 4, which is nothing but 5. So first point that we can get here, it is nothing but 0 comma 5. Correct everyone? x 0 पे आपको y क्या मिल रहा है? 5. Is this clear? You can tell me yes everyone, right? Yes. Now second point, you can put y equal to 0, बट y इक्वल टू 0 पे फिर x 20/3 मिलेगा, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। y इक्वल टू 1 लेने से 20 माइनस 4 16/3, वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 2 लेंगे तो 4 टू 8, 20 माइनस 8 12/3, वो थोड़ा बेटर मिलेगा। सो लेट अस टेक y इक्वल टू 2 नाउ। इफ आई एम टेकिंग y इक्वल टू 2, so 3x plus 4 times 2 equal to 20. So this is 3x plus 8 equal to 20. So therefore 3x equal to 12. So x is equal to 12 by 3. X is equal to 4. So here your point will be 4 comma 2. 0 comma 5 and 4 comma 2. नहीं कृष्णा, वाइस वर्सा यहाँ पे नहीं होगा ना, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है कि x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 5 मिला तो वाइस वर्सा होना चाहिए। वाइस वर्सा के लिए दोनों के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, x का कोएफिशिएंट अलग है, y का कोएफिशिएंट अलग है, तो वाइस वर्सा का ऑप्शन ही नहीं है। क्लियर? ओके, सो इफ इट इज क्लियर कैन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों पॉइंट आपने लिख दिए, दोनों पॉइंट को हम कनेक्ट करें एवरीवन। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। ओके, चलो दोनों को कनेक्ट करके चेक कर दें। इसको मैं येलो लाइन से ड्रॉ करता हूँ। सो 0,5 and 4,2. So here, if I take this yellow line 0,5, so this was 1, 2, 3, 4. This is 0,5. Next point is 4,2, x4, y2. So x4, this is 2, इसका डबल 4, y2, x4 y2 इसी लाइन पे आएगा, चेक करो, राइट। क्योंकि ये नव्या आपका यही पॉइंट आया था ना, नव्या आपने यही निकाला था ना, x4 रखोगे y2 रखोगे, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। ओके,
So there is coincident over here. So जब आप इन दोनों को कनेक्ट करोगे, so this is your next line, which is 3x plus 4y equal to 20. क्लास 9th में आप पढ़े थे कैसे एक लाइन को ग्राफ पे पेपर पे प्लॉट करना है. क्लास 10th में हम पढ़ रहे हैं कैसे दो लाइन को एक साथ ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है. हाउ वी कैन प्लॉट टू लाइन्स ऑन ग्राफ पेपर साइमल्टेनियसली. इज इट क्लियर एवरीवन? अच्छा, अभय इज टेलिंग सर ये बहुत ही बार मल्टीपल टाइम्स अवंती एग्जाम में आ गया है. ओके ओके अभय. अवंती एग्जाम मतलब ऑनलाइन एलएमएस वाली एग्जाम आप बोल रहे हो? नो सर, ऑफलाइन टू लाइंस प्लॉटिंग नहीं. हमने ज्यादा से ज्यादा ट्रायंगल का एरिया और वो सब पूछा था ना ऑफलाइन एग्जाम में. एक ही लाइन करके उससे जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया या फिर लाइक दैट. चलो जहां तक मुझे याद है टू लाइंस प्लॉटिंग वाले थे क्वेश्चन. ठीक है, चलो अब यहाँ पे ध्यान दो. अभी अगर ये दोनों लाइन आपने प्लॉट कर ली हैं स्टूडेंट्स, सबने प्लॉट कर दी? हाँ नव्या, क्वेश्चन पेपर मैंने देखा आपके 9th का. बोलो, आप बोलो तो आपके 9th का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना है स्कूल का. नेक्स्ट क्लास में आपके 9th के स्कूल का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे नहीं तो. चलो, अब ये हमने प्लॉट कर दिया है. अब कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे. अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, ये आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस है, यस और नो? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है? जल्दी जल्दी बोलो. अब इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? दिस आर योर इंटरसेक्टिंग लाइंस. नाउ अब यहाँ पे मैं a1 b1 a2 b2 c2 वो देख रहा हूँ. यस डेफिनेटली डेफिनेटली. जानवी शेखावत जानवी एस, वही हमें करना है. सॉरी जानवी एस, राइट. अब समझो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, राइट, या पहले इधर आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 को आइडेंटिफाई करते हैं. फर्स्ट लाइन, क्या फर्स्ट लाइन को मैं ये लिख सकता हूँ x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0, राइट. सो अगर आप इसे a1 b1 c1 से कंपेयर करो, योर फर्स्ट लाइन शुड बी a1x plus b1y plus c1 equal to 0. So can I say that here your a1 equal to 1, which is coefficient of x, b1 equal to minus 2, which is coefficient of y, and c1 equal to 0. ये clear है पहले? Values of a1 b1 and c1. क्या ये clear है? Quickly everyone. Similarly second line के लिए ये प्लस 20 इधर आएगा तो माइनस 20 हो जाएगा. सो सेकंड लाइन को आप री राइट कर सकते हो लाइक दिस, 3x plus 4y minus 20 equal to 0. So here your a2 b2 c2 will be 3 will be your a2, 4 will be your b2, minus 20 will be your c2. So here a2 equal to 3, b2 equal to 4, c2 equal to minus 20. a2 b2 c2. हाँ पुणे, डिफिकल्ट था. चलो ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये सब क्लियर है. कोएफिशिएंट्स एवरीवन, राइट. चलो अब यहाँ पे रेशियो देखो, a1 by b1 a1 by, राइट. अब जो हमने आपके फॉर्मूला बुक में देखा स्टूडेंट्स, व्हाट रेशियो वी हैव सीन, राइट, विच रेशियो वी हैव सीन, a1 by a2 and b1 by b2. सो टेक हियर रेशियो ऑफ a1 by a2 and b1 by b2 एंड चेक, राइट. यहाँ पे आपका a1 by a2 और b1 by b2 क्या हो रहा है? लेट अस चेक दैट. Yes, here a1 by a2 is equal to 1 by 3 and b1 by b2 equal to minus 2 by 4, which is minus half. Not half, but it is minus half. Everyone clear with this? तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं.
a1 by a2 is not equal to b1 by b2. So this is your third case or not? वो दोनों सेम नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा. ओके जानवी, पहले यहाँ पे क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? वन मोर टाइम. सी, अभी तक अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं वो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? ग्राफ प्लॉट करो एंड फिर पता चलेगा वो इंटरसेक्टिंग है या नहीं. बट नाउ फ्रॉम कोएफिशिएंट्स आल्सो कैन यू आइडेंटिफाई और नॉट? सिर्फ कोएफिशिएंट से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, बिकॉज फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन हियर a1 by a2 is not equal to b1 by b2. Samarth is asking, sir, should we show it necessary? Wait, Samarth, ये सिर्फ आपको मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, राइट? एग्जाम में डायरेक्ट आपको कोएफिशिएंट से करना है. वो एग्जाम वाले क्वेश्चन अभी हमने शुरू ही नहीं किए हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन आएंगे. यहाँ पे क्वेश्चन ही ये था कि दोनों ग्राफ को आपको प्लॉट करना है एंड चेक करना है इंटरसेक्टिंग है या नहीं. फिर मैं आपको कोएफिशिएंट से दिखा रहा हूँ. इज दिस क्लियर एवरीवन? ग्राफ सब ने आपने ड्रॉ कर ही दिए थे. ये कोएफिशिएंट वाला लिख दो जल्दी जल्दी, राइट? नोट डाउन दिस कोएफिशिएंट पार्ट क्विकली. Janvi S is asking here, how many solutions are possible? Janvi, you tell me how many solutions are possible. Intersecting lines hai, students. For intersecting lines, how many solutions are possible? Yes, Janvi, very good. One solution only. चलो, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम क्वेश्चंस को इक्वेशन बनाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन के कोएफिशिएंट से ही हम देखेंगे. फ्रॉम कोएफिशिएंट्स वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई whether these are your parallel lines, intersecting line or coincident lines. Yes, Vikas is asking, sir, the point of intersection is solution. Yes, point of intersection वही इन दोनों का solution है. Now Chandan is telling, sir, screen has frozen. क्या freeze हो गई है screen? Everyone, can I show you next question now? यहाँ तक clear है? Okay. ये सबने लिख दिया ग्राफ और ये सारी चीजें लिख दी. मजा आ रहा है नया जान के? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कंसेप्ट्स और क्लियर हो रहे हैं? सी, हम स्टेप बाय स्टेप एकदम इजीली जा रहे हैं. डायरेक्ट क्लास 10th पे अटैक नहीं कर रहे हैं. क्लास 9th का जो आपको पता है वहीं से धीरे धीरे स्लोली वी आर क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, राइट? ओके, जानवी पी इज टेलिंग माय वॉइस इज क्रैकिंग. लेट अस वेट फॉर सम टाइम. Is it still cracking? Now is it perfect? हाँ भैया, रहेंगे. अभी आपके सीनियर्स के जो 10th के एग्जाम हो रहे हैं वो सारे केस स्टडी वाले एग्जाम हो रहे हैं. ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स. समर्थ इज टेलिंग इट इज स्टिल क्रैकिंग. नहीं तो रुको, अभी वर्ड प्रॉब्लम्स को मैं इंक्लूड नहीं करता हूँ. वेट, अभी डायरेक्ट इक्वेशन से ही हम देख लेते हैं. समर्थ, बाकी सबके लिए मेरी वॉइस परफेक्ट है. समर्थ, यहाँ पे उल्टा नीचे बच्चे खेल रहे हैं, वो मुझे बोल रहे हैं सर सब क्लियर है, सब क्लियर है. HST के बच्चे बहुत ज्यादा खेलते हैं. चलो इधर एवरीवन, कैन यू सी दिस टू स्ट्रेट लाइंस? नो जानवी, आई एम हियर ओनली. हाँ भावेश, चलो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, ये आपको दिया गया है. यस जयती, यू वांट टू आस्क समथिंग? आपको ये डिटरमाइन करना है कि क्या ये आपका डिटरमाइन whether these are your intersecting lines or parallel lines और कोइंसिडेंट लाइंस, ये हमें डिटरमाइन करना है.
अब यहाँ पे कोई मेथड नहीं बोली है, तो क्या हम कोएफिशिएंट से डायरेक्ट कर सकते हैं? क्या हम a1 b1 c1 आइडेंटिफाई कर सकते हैं, a2 b2 c2, राइट? हाँ, यस कृष्णा, यस हेली, वेरी गुड। हाँ स्टेरिन, आपका आंसर करेक्ट है। हाँ यस जानवी। चलो, सो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, वहां से a1 b1 c1 कैसे मिलेगा? 2x प्लस 3y, ओ सॉरी स्टेरिना, आपका नाम स्टेरिना है, सॉरी, 9 इधर आएगा, -9 इक्वल टू 0। नेक्स्ट 4x प्लस 6y प्लस 18 उस तरफ आएगा, -18 इक्वल टू 0। यस वेरी गुड नव्या। चलो, a1 b1 c1, a1 आपका 2 हो जाएगा, b1 3 हो जाएगा, c1 -9, a2 will be 4, b2 will be 6, c2 will be -18. Now let us determine the ratio. सृष्टि SM पता चल रहा है? 2/4 हाफ। श्रिया, नंदिनी, अनगा, b1 by b2 3/6 half, c1 by c2 -9 by -18 half. Oh my god, each and everything is half. Can you say this? हाँ या ना? a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. Here a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. तो अब बताओ क्या ये पैरेलल लाइंस है कि कोइंसिडेंट लाइंस है? Yes, implies both lines are coincident. चलो नोट डाउन कर दो क्विकली एवरीवन, नोट डाउन कर दो। ओके अफसा, वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले लिख दो, नोट डाउन दिस फर्स्ट। अफसा, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन पता चल गया पहले? अगर इसके ऊपर वाला क्वेश्चन क्लियर है तो फिर मैं ये समझाता हूँ। ऊपर वाला क्लियर है ना अफसा? ऊपर वाला भी क्लियर नहीं है? ठीक है अफसा। तो वेट, तो फिर एक काम करता हूँ, पहले इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, पहले इतना लिख दो, फिर तीनों साथ में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, है ना? नोट डाउन दिस क्विकली एवरीवन। जाए नेक्स्ट। जानवी ऐसे आस्किंग सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट मतलब आप किस सेंस में पूछ रहे हो? यू आर आस्किंग कंसिस्टेंट इन द सेंस ऑफ, अगर प्रिपरेशन की बात करूं तो मान लो किसी के चैप्टर 1 में अच्छे से पढ़ाई की, चैप्टर 2 में नहीं की, चैप्टर 3 में नहीं की, चैप्टर 4 में वापस अच्छे से पढ़ाई की, तो उसे कंसिस्टेंट नहीं बोलते। कंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंटली पढ़ाई अच्छे से हो रही है। एंड जियोमेट्री में ऐसा नहीं है, यहाँ पे को इंसिडेंट है वर्ड, है ना? कैन वी मूव टू नेक्स्ट पॉइंट? ये हो गया एवरीवन? स्टूडेंट्स कैन वी मूव टू नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये सबने लिख दिया? मनोगना, आदित्य पी, मनोज, प्रज्वल, अहद, अन्वित, दर्शन, एडविन जॉन, आदित्य जी, कृष्णा, मानसा, राकेश। ओके ग्रेट ग्रेट। तो चलो फटाफट एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 एंड सेम हेडिंग, सेम लाइन। आपको डिटरमाइन करना है वेदर वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। सेम थिंग यू हैव टू डिटरमाइन हियर एज वेल। चलो तो इसको डिटरमाइन करते हैं।
अच्छा जानवी, यहाँ मुझे नहीं दिख रहा है. नाउ सी हियर, मानसा इज आस्किंग सर हाउ बोथ कोइंसिडेंट एंड पैरेलल. नहीं, दोनों नहीं है ना मानसा, ओनली कोइंसिडेंट है, पैरेलल नहीं है. ऊपर वाले केस में आंसर कोइंसिडेंट है, पैरेलल इज रॉन्ग आंसर. ओके, चलो. नाउ हियर, can you tell me values of a1 b1 c1 a2 b2 c2? First equation is x plus 2y minus 4 equal to 0. Another is 2x plus 4y minus 12 equal to 0, right? Now let us determine a1 b1 c1 a2 b2 c2. So here a1 is equal to 1, a2 equal to 2, sorry, not a2, b1 equal to 2, c1 equal to minus 4. Clear? Everyone? For second line, a2 equal to 2, b2 equal to 4, c2 equal to minus 12, isn't it? Everyone? a1 b1 c1 a2 b2 c2. Now let us determine the ratio. So here a1 by a2 is equal to 1 by 2, b1 by b2, which is equal to 2 by 4, it is also 1 by 2, but c1 by c2, it is equal to minus 4 by minus 12, it is 1 by 3. So here, if you see a1 by a2 and b1 by b2 both are same, a1 by a2 is equal to b1 by b2, but it is not equal to c1 by c2. Okay, so therefore these two lines are, or given two lines are parallel. अफसा पता चला अभी, राइट? नहीं तो एक बार इसे लिख दो फटाफट, फिर मैं आपको तीनों का रिवीजन देता हूँ एक साथ. ठीक है, तो तीनों आपको क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बेस पे हम काहुट खेलते हैं. एवरीवन जल्दी जल्दी लिख दो. एवरीवन नोट डाउन दिस क्विकली. मजा आया आज की क्लास में, राइट? क्योंकि पढ़ने के लिए यही कंसेप्ट है, ये तीन कंसेप्ट. फ्रॉम कोएफिशिएंट्स हाउ यू कैन डिटरमाइन दे आर पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट. नंदिनी क्लियर है, सृष्टि एसआर क्लियर है, श्रिया, एवरीवन? हाँ, मैं और सभी तीनों का रिवीजन करा रहा हूँ पहले. सभी तीनों का हम रिवीजन करेंगे और उसी के ऊपर हम खेलेंगे काहुट. ओके, हाँ डेफिनेटली जानवी, वहां पे तो हम और डिटेल में पढ़ेंगे जानवी. कृष्णा टुडे आल्सो काहुट. यस, आपको काहुट नहीं चाहिए आज? नहीं चाहिए तो बोल दो. ना, सी हियर. ओके, चलो. आई थिंक आप सबने लिख दिया है. आपने लिख दिया क्या? मैं रिवाइज कर रहा हूँ आज का सेशन, राइट? कैन वी रिवाइज टुडे सेशन नाउ फर्स्ट? एवरीवन, सबने लिख दिया है, राइट? शैल वी स्टार्ट इट्स रिवीजन? Great. So let me start revision then. चलो, सी हियर एवरीवन, आज हमने शुरू किया आपकी क्लास यहाँ से. आपके पूरे क्लास का हम रिवीजन अभी शुरू कर रहे हैं.